नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने जापानी लोक कथाओं से ली गई एक कहानी जो कि आस्था और विश्वास पर बनी हुई कहानी है, पत्थर के बुद्ध। बहुत ही सुंदर कहानी है, पूरा सुनिएगा। शुरू करते हैं कहानी, पत्थर के बुद्ध। बहुत समय पहले जापान के उत्तर में एक पहाड़ी गांव में एक गरीब बूढ़ा और उसकी पत्नी रहती थी। दोनों आसपास के जंगलों में काम करते थे और 2 वक्त का खाना कमा लेते थे। उनके इलाके में सर्दी का मौसम जल्दी आ जाता था और बर्फ भी पड़ती रहती थी। इसलिए जब नए साल के आने में कुछ ही दिन रह गए थे तो उन दोनों ने देखा कि घर में रखा सभी खाने पीने का सामान धीरे धीरे समाप्त होने वाला है और उनके पास पैसे भी नहीं थे कि और सामान खरीद सकें। बुढ़िया कुछ दिनों से चावल के लंबे तिनकों से सिर ढकने वाले सुंदर हैट बना रही थी। वह अब तक 4 हैट बना चुकी थी। उसने अपने पति से कहा कि यदि वह पास के बड़े शहर में जाकर ये हैट बेचने की कोशिश करें और जो भी पैसा मिले उससे कुछ खाने पीने का सामान खरीद लें तो नए साल पर उनके पास खाने के लिए कुछ सामग्री हो सकती है। बूढ़े ने कहा, अरे इस सर्दी के दिनों में इन पुराने तरह के हेटों को कौन खरीदेगा। पत्नी बोली, ठीक बात है, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकते हो ना। तुमने वह कहावत नहीं सुनी है, मरता क्या न करता। बूढ़े ने अपनी पत्नी की ओर देखा और हंसते हुए कहा, अच्छा, मैं कल सुबह शहर के बाजार में ये हैट बेचने के लिए चला जाऊंगा। अब तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो गई है और बर्फ पड़नी भी शुरू हो गई है। फिर दोनों लोग सो गए। सुबह होने पर बूढ़े ने शहर जाने की तैयारी करनी शुरू कर दी। उसके पास बस एक ही कोट था और वह भी कई जगह से फट गया था, पर उसकी पत्नी ने उसे अच्छी तरह से सीकर पहनने लायक बना दिया था। बूढ़े ने चारों हैटों को एक रस्सी में पिरोकर अपनी पीठ पर लटका लिए और अपनी छड़ी लेकर बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। बर्फ पड़नी तो काफी देर पहले बंद हो गई थी, लेकिन सारे रास्ते बर्फ से ढक गए थे और ठंडी हवा भी चल रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा से उसका शरीर सिहर गया। तभी बुढ़िया पत्नी ने पास आकर अपने सिर का स्कार्फ खोलकर उसके सिर और कानों को उस स्कार्फ से अच्छी तरह बांध दिया। बूढ़े को ठंड लगनी कम हो गई, लेकिन उसे अपनी पत्नी की चिंता होने लगी। उसने कहा, अरे ये क्या करती हो? तुम्हें ठंड लग गई तो तुम्हारा इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तो घर में ही रहूंगी और चूल्हे के पास बैठकर आग तापती रहूंगी, लेकिन तुम तो बाहर बर्फ में जा रहे हो। अच्छा, अब तुम जल्दी जाओ ताकि शाम से पहले घर वापस आ सको। बूढ़ा अपनी छड़ी टिकाता हुआ बर्फीले रास्ते से शहर की ओर चल पड़ा। धूप भी निकल आई थी और धूप की रोशनी में दूर दूर के पहाड़ चांदी के पहाड़ जैसे चमक रहे थे, क्योंकि रात की बर्फ से वे पूरी तरह ढक गए थे। बूढ़े ने मन ही मन सोचा, यदि ये चारों हेठ बिक गए तो फिर नए साल पर खाने पीने की कमी नहीं रहेगी। ऐसा सोचते ही उसके पैरों में कुछ ताकत आ गई और वह तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगा। उसे चलते हुए काफी देर हो गई थी। तभी उसने देखा कि रास्ते में पड़ने वाला मंदिर सामने है। वह वहां जाकर थोड़ी देर के लिए रुक गया, सोचा कि कुछ आराम कर लेना चाहिए। तभी उसकी दृष्टि मंदिर के आंगन में एक किनारे पर लगी पत्थर से बनी 5 बुद्ध मूर्तियों पर पड़ी। उसने देखा सभी मूर्तियों के सिरों पर ढेरों बर्फ जमी है। उसे लगा कि इस बर्फ की ठंडक से तो भगवान को कष्ट हो रहा होगा। उसने जाकर सिरों पर जमी वह सारी बर्फ हटाई और आसपास की जगह की सफाई भी कर दी। ऐसा करके उसके मन में उसको बड़ा संतोष हुआ। फिर इसके बाद वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद ही वह शहर के बाजार में जा पहुंचा। वहां बहुत भीड़ और चहल पहल थी। चारों ओर के बाजार सजे हुए थे। तरह तरह की मिठाइयां, उपहार की वस्तुएं बिक रही थी और खरीदी जा रही थी।
वह बूढ़ा भी एक और खड़ा होकर चिल्लाने लगा, हेठ ले लो, हेठ ले लो। काफी देर बीत जाने के बाद भी किसी ने उससे हेठ नहीं खरीदा। आवाज लगा लगा कर वह थक भी गया था। शाम भी गिरती आ रही थी। उसने निराश मन से लौटने का फैसला किया। जब वह बाजार में आया था तो उसके मन में बड़ा उत्साह था, लेकिन अब लौटते हुए वह उदास हो गया। मन में एक ही बात थी कि उसकी पत्नी को यह जानकर कितना दुख होगा कि उसके बनाए ये सुंदर हेठ बाजार में किसी ने नहीं खरीदे। आजकल के लोगों की पसंद भी कितनी बदल गई है। पुराने जमाने की उपयोगी चीजें भी उन्हें बेकार लगने लगी है। अब उन्हें चमक दमक वाली वस्तुएं चाहिए। ऐसे विचार करते करते वह वापस घर की ओर चला जा रहा था, तभी बर्फ पड़ने लगी। उसने अपने सिर को बचाने के लिए वे सारे हेठ अपने सिर पर फंसा लिए और जल्दी जल्दी चलने लगा, ताकि रात होने से पहले ही वह अपने घर पहुंच सके। चलते चलते वह फिर उसी मंदिर तक पहुंच गया जिसके आंगन में बुद्ध की 5 मूर्तियां लगी हुई थी। उसने देखा कि उनके सिर फिर बर्फ से ढके हुए हैं। उसने मन ही मन कहा, बेचारे बुद्ध भगवान सारी रात ऐसे ही ठंड खाते रहेंगे। वह एक बार फिर उस आंगन में लगी मूर्तियों के सिर से बर्फ हटाने लगा, लेकिन गिरती हुई बर्फ के कारण उनके सिर फिर से सफेद होते जाते थे। तभी उसके मन में एक उपाय सूझा। उसने अपने सिर पर फंसे चारों हेठ उतारे और उन मूर्तियों के सिरों पर रख दिए। अब बर्फ उनके सिरों पर नहीं, हेठ पर पड़ने लगी। बूढ़े को मन में थोड़ी खुशी हुई कि चलो ये हेठ किसी के काम आ सके, लेकिन उसका मन ये सोचकर उदास भी था कि बेचारे एक बुद्ध का सिर अभी भी नंगा था। उसने आसपास निगाह दौड़ाई कि कुछ ऐसी वस्तु मिल सके जिससे वह उस एक बचे हुए बुद्ध का सिर भी ढक सके, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह मन मार कर वहां से चलने लगा। उसने 5वें बुद्ध से माफी मांगी, हे प्रभु, मेरे पास कुल 4 ही हेठ हैं, अतः मुझे माफ करना। ऐसा कहकर वह अपनी छड़ी संभालता मंदिर के आंगन से निकला, मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगा। तभी तेज हवा के झोंके से उसके सिर पर बंधा स्कार्फ फड़फड़ाने लगा, तो उसे याद आया कि उसने अपने सिर पर स्कार्फ भी बांध रखा है। उसने उसकी गांठ खोली और अच्छी तरह से सिर पर फिर से बांधने लगा। तभी उसके मन में एक विचार आया और वह खुशी से भरकर वापस मंदिर के आंगन में जाकर 5वें बुद्ध की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसने सबसे पहले तो 5वें बुद्ध की मूर्ति के सिर पर जमी बर्फ को हटा दिया और फिर अपने सिर का स्कार्फ उतार कर उसे अच्छी तरह से बुद्ध के सिर पर बांध दिया। उन 4 हेठ वाले और एक स्कार्फ वाले पहने बुद्ध को प्रणाम करके वह फिर से अपने घर जाने के लिए रास्ते की ओर लौट पड़ा। बर्फ पड़नी तेज हो गई थी और ठंडी हवा भी जोर से चल रही थी, लेकिन बूढ़े को अब किसी की भी परवाह न थी। उसका मन बहुत खुश था कि सभी मूर्तियों के सिर ढके हैं। उसकी चाल में भी अजब सी तेजी थी। सच तो यह है कि जब मन में खुशी होती है तो सभी छोटी मोटी परेशानियां मामूली लगने लगती है। जल्दी ही बूढ़ा अपने घर के पास पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा एकदम खुल गया, क्योंकि उसकी पत्नी दरवाजे के पास ही बैठी हुई बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने देखा कि पति के सिर के बालों पर बर्फ जमी हुई है और सिर पर सुबह वाला स्कार्फ नहीं है और चारों हेठ भी नहीं है। उसने कहा, हेठ तो बिक गए होंगे, पर तुम्हारा स्कार्फ कहाँ गया? बूढ़ा तब तक चूल्हे की आग के पास बैठ गया था। शरीर में कुछ गर्मी आने लगी थी। उसने अपनी पत्नी से वहीं आ जाने को कहा। तब उसने अपनी पत्नी को सारे दिन की कहानी सुनाई और माफी मांगते हुए बोला, देखो, मैं तो खाली हाथ लौट आया हूं और तुम्हारी इतनी मेहनत से बनाए गए हैट भी यूं ही दान कराया हूं, और तो और तुम्हारा स्कार्फ भी चला गया। चूल्हे की आग की रोशनी में चमकता उसकी पत्नी का चेहरा
सोने की तरह दमकने लगा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह कांपते स्वर में बोली, मेरे प्रिय, तुमने आज जीवन भर में सबसे अच्छा काम किया है। मेरे बनाए हेठ यदि भगवान के काम आ सके तो इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है। पर मेरा स्कार्फ तो बहुत पुराना था, पता नहीं वह बर्फ की ठंडक को रोक भी सकेगा या नहीं। हे प्रभु, मेरे 5वें बुद्ध भगवान को ठंड से बचाना। ऐसा कहकर बुढ़िया ने एक बार हाथ जोड़कर अदृश्य भगवान को प्रणाम किया। बुढ़िया ने चूल्हे पर थोड़े से चावल उबलने के लिए रखे हुए थे। दोनों ने मिलकर वे चावल अपने अपने कटोरे में डाल लिए और खाकर सो गए। अचानक रात के सुनसान में उन्हें लगा कि उनके घर के आसपास कोई चल रहा है। कुछ सामान रखने की उठापटक सी भी सुनाई दे रही थी। वे दोनों डर गए। उन्हें लगा उनके घर को चोरों ने घेर रखा है। बेचारे चोर, उन्हें भी इसी गरीब का घर मिला जहां कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी उन्हें लगा कि कुछ लोगों की पदचाप दूर जा रही है और उन्होंने दौड़कर अपना दरवाजा खोलकर देखना चाहा कि कौन लोग जा रहे हैं। जो उन्होंने देखा उसे देखकर आश्चर्य से उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उनके दरवाजे पर 4 टोकरियों में बहुत सारे फल, सब्जियां और मछलियां रखी थी। 5 बोरियों में चावल भरे थे और एक टोकरी में बहुत सारे सुंदर सुंदर रेशमी और ऊन के बने स्कार्फ रखे हुए थे। बुढ़िया की आंखें आश्चर्य से गोल हो गई और उसके मुंह से निकला, अरे, लगता है कि लुटेरे लूट का सामान रखकर भाग गए हैं। पर बूढ़ा व्यक्ति सामान को नहीं, चांदनी रात में बर्फ में चलती हुई 5 छायाओं को देख रहा था। उन 4 छायाओं के सिर पर उसकी पत्नी के बनाए हेड थे और 5वीं छाया के सिर पर लहराता हुआ स्कार्फ भी साफ दिखाई दे रहा था। अब तक बुढ़िया भी उन छायाओं को देखने लगी थी। पति पत्नी ने अवाक होकर एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में सिर झुकाकर पृथ्वी पर बैठ गए। ये थी एक जापानी लोक कथा, पत्थर के बुद्ध। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं कल किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।